हरिओम। गुरुदेव सदैव सत्संग में हमें समझाते हैं कि प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएंगे तो हम भगवत रस हृदय में धारण नहीं कर पाएंगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद कर लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है, कहीं कोई कंकड़ ना रह जाए। उसके बाद जल डालकर उसे रौंदता है और रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक पर चढ़ाता है और चाक पर जो भी चाहे वो आकार देता है। सही आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो उसे आग में रखकर पकाता है। पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है, इतने की दूंगा, अब देखो। एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब मिट्टी को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। और ऐसे ही हम जब प्रेम रस सहने के लिए चले हैं तो हमें अपमान, निंदा, प्रतिकूलता सहन करनी ही होगी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, तपस्विनी। उसका नाम ही उसके जीवन का संकेत था। बचपन से ही वह बहुत सरल, शांत और प्रभु भक्त थी। जब बच्चे खेलने में व्यस्त होते तो वह मंदिर के एक कोने में बैठकर भजन गाती, भगवान से बातें करती। उसकी माँ कहती, बेटी पढ़ाई लिखाई कर ले, जीवन में काम आएगा, पर वह बस मुस्कुरा देती। समय के साथ समाज का दबाव बढ़ा, विवाह की बातें होने लगी, रिश्तेदारों ने ताना मारा, भगवान से शादी करेगी क्या। लेकिन तपस्वी का मन संसार में नहीं रमता। घर वालों ने जबरन विवाह तय किया, लेकिन उसने अपने पति से कह दिया कि मैं परमात्मा की साधना करना चाहती हूँ, कृपया मुझे बांधो नहीं। पति भले थे पर समाज का डर उन्हें भी था। बहुत विवाद हुआ। तपस्विनी ने फैसला किया, वह सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर चल पड़ी। पैर में चप्पल नहीं, कंधे पर एक छोटा सा झोला और मन में अडिग विश्वास। हिमालय के जंगलों में अकेली स्त्री के लिए रहना आसान नहीं था। ठंडी रातें, जंगली जानवर, भूख प्यास और ऊपर से साधना की अग्नि। कई बार उसे लगा कि शरीर टूट जाएगा। कई बार मन ने कहा, वापस लौट चल, यह मार्ग तेरे लिए नहीं। लेकिन वह हर बार कहती, हे प्रभु, यदि आपने बुलाया है तो आप ही संभालेंगे। वह नदी किनारे बैठकर ध्यान करती और कभी कभी घंटों रोती। उस रोने में पीड़ा नहीं, प्रेम होता, पर भीतर भीतर उसका अहम जल रहा था। एक दिन एक साधु ने कहा, बेटी तू प्रेम मांगती है, पर अभी तेरे भीतर मांग है। जब मांग मिटेगी तब प्रेम बरसेगा। वर्षों बीत गए। तपस्विनी अब शांत, गंभीर और भीतर से खाली हो चुकी थी। न कोई अच्छा, न कोई शिकायत। एक दिन ध्यान में अचानक उसे एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा कि परमात्मा ने उसे आलिंगन में ले लिया है। वह समझ गई, परम प्रेम पाने के लिए शरीर की नहीं, आत्मा की तपस्या करनी पड़ती है। अहंकार, लोभ, मोह, भय सबका अंत करना होता है। अब तपस्विनी गांव लौटी, पर बदली हुई। उसके पास न वचन थे न दिखावा, बस शांति। लोग उसके दर्शन करने आने लगे। वह किसी को उपदेश नहीं देती, बस मुस्कुरा कर कहती, जिस प्रेम की तुम खोज में हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए बस स्वयं को मिटाना पड़ता है। परमात्मा का प्रेम पाने की राह आसान नहीं है। यह मार्ग अकेलेपन, त्याग, आत्म संघर्ष और अंततः आत्म विलय का मार्ग है। लेकिन जो इस अग्नि पथ पर चलता है वह अंततः परम सुख को पा लेता है। वह प्रेम जो अमर है। जय गुरुदेव।